बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का तड़का भी तेज हो गया है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि हनुमान को भी अपनी ताकत बतानी पड़ती है। चिराग पासवान अपनी ताकत का सही अंदाज नहीं लगाते। राजनीति में स्पष्टता और ताकत दिखाना जरूरी है। पप्पू यादव ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि यह हमेशा दलित और पिछड़े वर्ग के खिलाफ रहा है। एनडीए में दलितों को दबा कर रखा जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। असली सवाल यह है कि समाज के हाशिए पर खड़े लोग कैसे मजबूत हों, उनका अधिकार कैसे सुरक्षित रहे। पप्पू यादव ने एनडीए पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि एनडीए में आपस में ही फूट है। बीजेपी ना तो चिराग पासवान को तवज्जो दे रही है, ना ही जदयू को दे रही है। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने पर पप्पू यादव ने कहा कि यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। असली मुद्दा यह है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों और दलितों के लिए हम क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी के विचार और उनके नेतृत्व में यही देखने की जरूरत है कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को कैसे प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी पार्टी को दिल बड़ा रखना चाहिए। सीपीआई सीपीएम माले को भी सम्मान मिलना चाहिए। नेतृत्व करने वाले को सहने की क्षमता होनी चाहिए और गठबंधन को साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी और आरजेडी को सम्मान देते हैं, वैसे ही नेतृत्व करने वाले को सभी पार्टियों के मतभेदों को संतुलित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26/11 हमले पर सवाल उठाने के संदर्भ में पप्पू यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले बताइए कि 11 सालों में बिहार के लिए क्या किया गया। बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान क्या किया। हम बिहार की जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, न कि केवल बड़े राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। एनडीए में ठीक है, उसका ठेका हम ही लिए हैं। कविता लिख रहे हैं सर कि 15 अच्छा, उसका हमको क्या पता। एनडीए तो हमेशा दलित अत्यंत पिछड़े का विरोधी रहा है और रहेगा। औकात दिखा के रखता है, डरा के रखता है, वीडियो पर रखता है। उसमें हम क्या करें सर? ना हम 3 में ना 13 में। चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता था। अब वो अपने तरीके से जीते हैं। रामविलास जी की तो बात है नहीं, उसमें हम क्या बोलते हैं? भैया यहाँ सीएम डिप्टी सीएम का कोई मुद्दा ही नहीं है। सबको अधिकार है अपनी बात करने का। दलित भी डिप्टी सीएम बनेंगे, ऊंची जात में भी डिप्टी सीएम बनेंगे, माइनॉरिटीज भी मांगने का अधिकार है, तो सबको अधिकार है। उसमें क्या दिक्कत है? सब मांगते हैं। लेकिन यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम मुद्दा कहाँ? यहाँ मुद्दा है राहुल गांधी जी का विचार। अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम क्या करना है, हमको ST/SC के लिए क्या करना है। आपने राजद को 100 सीटों से कम हमने कहा दिल बड़ा करना चाहिए। जब वो राहुल गांधी से बड़े नेता हो गए हैं पप्पू यादव। भैया देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी इस देश के आइकॉन हो गए, आम आदमी की आवाज़ है और हम लोग वर्कर हैं। जो बिहार में जो ग्राउंड रियलिटी है, हम वही बात करते हैं। हमने तो सीपीआई और सीपीएम की भी बात की कि उनको भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, माले को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हम तो ये नहीं कहे, हमने कहा जिनको जो कहते हैं कि हमको नेतृत्व करना है, तो नेतृत्व करने वाले को तो दिल बड़ा करना चाहिए और उनको सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। उनको दिखाना चाहिए। यदि अपने गठबंधन को साथ लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं, तो उस तरह माले का रेस्पेक्ट देते हैं, राहुल गांधी जी आरजेडी का रेस्पेक्ट देते हैं। वैसे ही जो पार्टी कह रहे हैं कि मैं ही नेतृत्व करूंगा, तो उनको जो अनअलायंस है उनका रेस्पेक्ट करते हुए उनका समायोजन ज़्यादा से अधिक करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा है कि देश को जवाब देना चाहिए। भैया पहले तो मोदी जी 11 साल में आप रहते हुए कितना हमला हुआ है, पुलवामा से पहलगाम के बीच में कितने हमले हुए, और आप ट्रंप का जवाब तो दे नहीं पाए। आपके हाथ में पड़ोसी देश चला गया, पड़ोसी सुरक्षित नहीं रह पाया हमारे साथ, और इतनी बड़ी घटना में कोई सुरक्षित नहीं रह पाया। तो आप अपनी बात करिए ना। 26/11 का जवाब दे चुका है, दुनिया भी दे चुकी है और उसके बाद सरकार भी बन चुका। तो मोदी जी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से निकल ही नहीं पा रहे हैं और उनको रोहियांग और घुसपैठी से निकलनी। अब तो कोई रोहियांग घुसपैठ नहीं बचा है। बीजेपी को ताकत तो दुनिया को दिखाए कितना रोहियांग और घुसपैठ में निकला है। मैं चैलेंज करता हूं कि कितने घुसपैठ निकले हैं, दुनिया को बताए। जिसके नाम पर आप SIR कर रहे हैं, गरीब को आप नाम काट रहे हैं। तो अब ये बात भटकाने के लिए 26/11 तो 11
सालों में बिहार के लिए आप क्या किए, पलायन के लिए, बाढ़ के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, फैक्ट्री के लिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारे लिए बिहार का मुद्दा बीजेपी है, ये मैं आपको बता दूं, और हमारे नेता हैं। मुख्यमंत्री और उपमंत्री कोई मुद्दा नहीं है, एसआईआर मुद्दा है। अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए जो हमारे नेता का मुद्दा उन्होंने दिया है वो मुद्दा है, ये आपको मैं बता